अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से कुछ नए वर्ड्स स्टार्ट करते हैं सीखना, और मुझे उम्मीद है अभी तक जितने मैंने आपको बताए हैं आपने उतने याद कर लिए हैं और उसका इस्तेमाल भी आपने शुरू कर दिया होगा। उसके साथ साथ आपको एक बात याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको छोटे छोटे उर्दू के आर्टिकल या जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह, जहाँ पर भी उर्दू लिखा हुआ मिले वहाँ पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना है। ये नहीं देखना है कि गलत पढ़ रहे या सही। कोशिश करके अगर उर्दू न्यूज़पेपर अवेलेबल हो आपके घर के आसपास तो वो एक ख़रीद लीजिए। उससे आसानी ये होंगी कि एक पेपर आपने ख़रीद लिया, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें, तो वो कम से कम आप हफ्ता भर रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको आधा घंटा रीड करना, उसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। और अगर ये आपके लिए आसानी ना हो तो आप कोई बुक स्टोर से जो जहाँ पे स्कूल की बुक्स मिलती है, सिलेबस की बुक, वो ख़रीद सकते हैं, या फिर उर्दू नॉवेल होते हैं उससे भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश उर्दू इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि रीड करना होता है, हमको सेंस समझ में आता है, तब हमको उसके माना भी खुद ही समझ में आने लगते हैं। अगर ये भी ना कर सके तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डिजिटल ऑप्शन सबसे लास्ट में ही रखना है, क्योंकि जितना आपके पास हार्ड कॉपी होंगी तो आपकी आंखों की सेहत के लिए उतना अच्छा होगा। या फिर आप स्टार्ट उससे कर सकते हैं, डिजिटल जो पेपर्स होते हैं न्यूज़पेपर उससे, या फिर डिजिटल फॉर्म में आपको बहुत सारी बुक्स नॉवेल वगैरह मिल जाएंगे उर्दू में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहज़्ज़िब पेश नहीं है लेकिन इसे पढ़ा मुहज़्ज़िब जाएगा। मुहज़्ज़िब यानी जिसमें तहज़ीब हो, डिसेंट जिसे कहते हैं। गैर पैदाशुदा, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ। गलत। तिजारत, तिजारत कहते हैं बिजनेस को। तिजारती जहाज़, तिजारती हवाई जहाज़ भी हो सकता है और पानी का जहाज़ भी हो सकता है। तो जैसे कार्गो शिप वगैरह होती हैं जिसमें सिर्फ तिजारत का माल जाता है, उसे तिजारती जहाज़ कहते हैं। क्योंकि पैसेंजर, जैसे हमारी पैसेंजर ट्रेन होती है और गुड्स ट्रेन होती है, वैसे ही जहाज़ में भी होता है। दस्तावेज़, पेपर्स जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट पेपर्स। खुशगवार यानी जिसको सुनकर अच्छा लगे, जो खुशी देने वाली बात हो, वो खुशगवार होती। दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत का मतलब होता है जहाँ से हुकूमत की जाती है, यानी जो कैपिटल होता है। सदी, सदी सद से बना है, यानी कि ये सिर्फ सद, सद का माना होता है 100, और सदी हो गया यानी 100 साल का अरसा। नक्शा, मैप। इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, यानी कि हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सामने वाले ने भी वही चीज़ कह दी या वही काम कर दिया जो हम करना चाह रहे थे, तो इसे कोइंसिडेंस कहते हैं। बंदोबस्त करना, बंदोबस्त ये पुलिस का भी हो सकता है, और हम लोग जो छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते हैं या बड़े प्रोग्राम जो होते हैं जिसका अरेंजमेंट करते हैं, वो वाला भी हो सकता है। पुलिस के बंदोबस्त में अगर लेंगे तो कर्फ्यू का उसका माना निकलता है, लेकिन अगर हम घर के जो प्रोग्राम होते हैं या स्कूल के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलहदगी, अलहदगी जो होती है कि कभी फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है या हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, तो जो सेपरेशन होता है उसे अलहदगी कहते हैं। लगन, यानी बहुत किसी चीज़ को हमको बहुत शौक़ हो, उसे लगन कहते हैं, कि हम कोई काम बहुत लगन से कर रहे हैं। यहाँ पे शौक़ वही माना होता है। साफ गो, कुछ लोग बहुत साफ गो होते हैं, बिल्कुल जिनको आउटस्पोकन या मुंह फट कहा जाता है, कि इतनी साफ गोई से काम लेते हैं, हम किसी के भी सामने उसके मुंह पर उसकी खामी या गलती या जो भी उसमें कमी हो वो बोल देते हैं। तो बहुत साफ गो होते हैं, और वो साफ गो होने को समझते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। हालांकि साफ गोई और सच बोलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साफ गोई, जो हमको लगा हमने सामने वाले को बगैर ये सोचे कि उसे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा बोल दिया, उसको सबके सामने बोल दिया या अकेले में बोला, लेकिन ये ख्याल किए बगैर कि उसको क्या फील होगा वो बोल दिया, उसे साफ गोई कहते हैं। और लोग समझते हैं कि सच बोलने को साफ गोई कहते हैं, हालांकि सच बोलना जो है तरीके से भी कहा जा सकता है। बात करने का तरीका भी होता है कि पोलाइटली अगर हम किसी को समझाएं, प्यार से समझाते हैं या इशारतन समझाते हैं, वो भी सच बोलना ही हुआ। लेकिन हम साफ गोई और सच्चाई को मिला देते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
तो साफ गो होना ठीक है, अगर आप जर्नलिस्ट है तो आपने साफ गो होना चाहिए, आप न्यूज़ पर्सन है तो होना चाहिए, आप टीचर है, आप पेरेंट्स है तो आपको होना चाहिए कि आप पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए साफ गो हो तो ज़्यादा बेहतर है। टीचर है अपने स्टूडेंट के लिए उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए हम साफ गो हो तो बेहतर है, लेकिन पूरी क्लास के सामने बच्चे को इंसल्ट करना, उसको बातें सुनाना, ये साफ गोई में नहीं आता। आज़ाद ख्याल, जो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल होते हैं, यानी मॉडर्न जिसको आज के ज़माने में कहेंगे, लेकिन मॉडर्न और लिबरल दो अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे ही जैसे साफ गो अलग है वैसे ही आज़ाद ख्याल भी है। आज़ाद ख्याल होने का मतलब आज लोग ये लेते हैं कि हम बाल खुले रखें, लड़कियों की बात करें, बाल खुले रखें, मेकअप करें, हमको जो अच्छा लगा वैसा कपड़ा पहनकर बाहर निकले, अपने हिसाब से हम लोगों से इंटरेक्ट करें, बगैर ये तमीज़ किए कि सामने वाला इस लायक भी है कि हम उससे इतना हंस के कह लगाकर बातचीत करें। इसकी हम लोग तमीज़ नहीं करते और इसको हम आज़ाद ख्याली समझते हैं। आजकल जो आज़ाद ख्याली का मतलब है वो बिल्कुल बदल गया है। हम सोचते हैं कि मर्द और औरत बिल्कुल एक जैसे अगर काम करते हैं या उनको करने की लिबर्टी मिलती है तब हम उन्हें आज़ाद ख्याल कहें। दरअसल आज़ाद ख्याली का मतलब वो है ही नहीं। आज़ाद ख्याली का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में किसके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, हम किसकी बात को अहमियत दे रहे हैं, हम उसके किरदार के उस इंसान से कितनी ही नफ़रत करते हैं, लेकिन अगर उसने हक बात कही है, उसने सच बात कही है तो हम उसको मानते हैं। वो इंसान में अगर अच्छाई है, यानी वो इस चीज़ के लायक है कि वो गवाही दे सके, तो हम उसकी गवाही को कबूल करते हैं। उसको किसी भी लेवल पर जाके इंसानियत की हम मदद करते हैं बगैर मज़हब की तमीज़ किए कि वो किसी भी दीन का मानने वाला हो। हम इस चीज़ की तमीज़ नहीं करते। अगर उसको हमारी ज़रूरत है, अगर उसको हमारे पैसे की, खाने की या कपड़े की ज़रूरत है, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर हम वो पूरी कर रहे हैं तो हम आज़ाद ख्याल हैं। हम लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं करते तो हम आज़ाद ख्याल हैं। यानी फ़र्क ना करना मतलब उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड करना कि जो चीज़ उनका हक है। ये नहीं कि लड़के को हमने कोई चीज़ ज़्यादा दी और लड़की को कम दी, ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। लेकिन हमने आज़ाद ख्याली का मतलब बिल्कुल मॉडर्निज़म ले लिया है, बिल्कुल यूरोप का तरीका अपना लिया है कि यूरोप में जिस तरह होता है औरतों में और मर्दों में बाहम जो इख्तिलात होता है, जो शर्म हया, बिल्कुल उनके यहाँ पर है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को हम आज़ाद ख्याल समझते हैं। दरअसल आज़ाद ख्याली है ही नहीं, ये बेशर्मी में आता है। आज़ाद ख्याली उसे कहेंगे कि हम इस्लाम के दायरे में रहते हुए हर किसी को अपना हक दें और अपना हक भी वसूल करें। लाजमी, ज़रूरी, कुव्वत बर्दाश्त, ज़ब्त को कहते हैं। तारीफ़ के माना दो होते हैं। एक तो जो हम किसी के एडमायर करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप अच्छा बोलते हो, या आप किसी काम के काबिल हो, ये वाली तारीफ़। और दूसरी हम किसी से पूछते हैं कि आपकी तारीफ़, तो इसमें ये मतलब होता है कि वो अपना नाम बताए, ये नहीं कि वो खुद ही अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर दें। तारुफ, इंट्रोडक्शन। गुमराह, जो राह से भटक गया हो। मायूस तो सभी जानते हैं। भड़काना, किसी को प्रोवोक करना किसी चीज़ के लिए, उकसाना। हरफन मौला वर्सेटाइल को कहते हैं कि जो हर चीज़ जो उसको दी जाती है काम करने के लिए, या जो हर काम करता है वो उसको परफेक्टली करता है, जहाँ तक उसकी हद होती है और वो बहुत अच्छी तरह उस काम को सरअंजाम देता है, उसे हरफन मौला कहते हैं। गालिबाना, यानी कोई किसी के ऊपर अगर जिसे हम चढ़ जाना कहते हैं कि अगर किसी का झगड़ा हो रहा है और एक फरीक जो है जीत रहा है तो वो गालिब आ रहा है। क्रिकेट मैच में जो दो टीम है, एक टीम अगर जीत रही है तो एक टीम जो है वो गालिब आ रही है, यानी कि उनके ऊपर छा रही है। चापलूसी, बटरिंग। खुश अखलाक, वेल मैनर्ड, इसके भी माना लोग गलत लेते हैं। खुश अखलाक को ऐसे समझते हैं जो बहुत अच्छी बात कर रहा है, मुस्कुरा कर बात कर रहा है,
या किसी को बुरा नहीं बोलता वो खुश अखलाक है। दरअसल वो खुश अखलाक नहीं होता, वो चापलूस होता है। क्योंकि जहाँ पर हमें बोलना चाहिए तो वहाँ पर हक बात बोलना ही चाहिए। तो हक में, सच में, साफ गोई में बहुत फ़र्क है खुश अखलाकी में। हमको इन लफ्ज़ों की मीनिंग नहीं पता, क्योंकि हम लोग उतना इल्म हासिल नहीं करते। हम स्कूल में 2 + 2 4 और बस रेस में लगे हैं, नीट की, JEE की, वो जो जितने भी आज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं इनकी हम लोग दौड़ में लगे हैं, लेकिन हमको इन बेसिक चीज़ों का मतलब नहीं पता। खुश अखलाकी में ये चीज़ भी आती है कि हम सामने वाले की नरमी से इस्लाह करें, या अगर कोई हमें किसी चीज़ में गलत ठहरा रहा है जबकि हम गलत ना हो, तब भी हम उसके साथ बुरा रवैया ना रखें, उस चीज़ को हम बर्दाश्त करें, उस चीज़ को हम पॉजिटिवली लें। तो खुश अखलाकी वो हरगिज़ नहीं है कि लोग मुस्कुराकर किसी से बात करें और जो समझते हैं कि वो बहुत अच्छे अखलाक के हामिल हैं, वो सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो अच्छा अखलाक है, ये हरगिज़ नहीं है। नागुरेज़ यानी जो चीज़ बिल्कुल कंपलसरी हो, जिसके बगैर हो ही नहीं सकता। वाज़ेह, साफ, लचकदार यानी जिसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो वाला। लहजे की भी लचक होती है, लहजे में तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि सामने वाले का जो रवैया होता है बातचीत करने का, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ बाकी है कि हम आगे बोल सकें तो हम कह सकते हैं कि उनके रवैये में या उनके लहजे में लचक है। और सामने वाला अगर बात ही ख़त्म कर दे, जैसे हम लोग बार्गेन करते हैं अक्सर बाज़ार में, तो जिससे हम दुकानदार से ले रहे हैं उसने कहा कि बस इसकी कीमत 500 रुपये, उससे 1 रुपया कम नहीं होगा, तो अब हम वहाँ पर रुक जाते हैं कि अब हमको लेना है तो लेंगे वरना निकल जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने रवैये में लचक रखता है तो फिर आगे हम बात करते हैं। और लचकदार, इलास्टिसिटी जो होती है रबर बैंड में जो होती है वो वाली भी। मजबूत, बर्तर यानी कि आला, किसी चीज़ से ऊपर। खुशहाली, जिस हाल में हम खुश हैं, खुशहाली। बेहतरी, बरतरी एक ही माना होता है। शाइस्ता के माना भी महज़िब होता है, यानी खुश मिजाज, अदब और तमीज़ वाली, क्योंकि शाइस्ता नाम भी होता है। शीशे का मेज़ यानी टेबल होता है, और टेबल अगर वो कांच वाला हो तो हम उसे शीशे का मेज़ कहेंगे। कंबल जो हम रात में ओढ़कर सोते हैं, क्विल्ट। हिसिस कहते हैं शेयर को, जो शेयर मार्केट होता है, तो शेयर मार्केट को हिसिस बाज़ार कहते हैं उर्दू में। इनामी बॉन्ड, कोई बॉन्ड खरीदते हैं उसमें इनाम जो निकलता है वो। इनामी बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड खरीदते हैं उस पर इनाम निकलता है। बरामद यानी कि एक्सपोर्ट करना। दरामद इंपोर्ट करना। आमद व रफ्त आना जाना। कालीन जो बिछाई जाती है फर्श पर, वो माना। ये शेर मैंने एक किताब में पढ़ा था। ख्याली रोशनी रोशन ख्याली आजकल की है, दिलों से सल्ब इसने कर लिया है नूर ईमानी। यहाँ पे सल्ब का मतलब होता है मिटा देना, मिटा देने वाला अमल, मिटा देने। कोई भी ऐसा अमल हो जिससे जो नूर ईमानी जो है मिट जाता है। तो जैसे हमने आज़ाद ख्याल जो पढ़ा ना, तो आज़ाद ख्याल से ही ख्याली रोशनी, क्योंकि आज़ाद ख्याल को ही रोशन ख्याल कहा जाता है। तो ये जो हमारा ख्याल है कि हम लोग रोशन ख्याल है, दरअसल इसने हमारे दिलों से नूर, जो ईमान का नूर है ना, इसको ख़त्म कर दिया है। क्योंकि इस्लाम में कभी भी औरतों को कम दर्जा या कम प्रायोरिटी नहीं दी है, उन्हें इज़्ज़त दी है, सेफ्टी दी है, ना नफ़का दिया है, और ये सब चीज़ें जो है मर्द को लाजिम की है कि वो औरतों को दें। तो आज जो ये चीज़, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़ कि इस्लाम में औरतों को जो मसावात नहीं मिली है या उनको इक्वलिटी वाला दर्जा नहीं मिला है जैसे मर्दों को दिया गया है, तो हमको वो चाहिए भी नहीं। हमको वो चाहिए जिसमें हम लोग सेफ़ रहे और खुश रहे। और ये जो यूरोप का नज़रिया हमारे
इस्लाम में जो अभी लोग ले आए हैं, कुछ मॉडर्न कहने वाले लोग, मतलब जो अपने आप को मॉडर्न कहलाना जाना पसंद करते हैं, वो लोग ये चीज़ ले आए हैं। दरअसल इसकी ना कोई हकीकत है और ना हमें ज़रूरत है। अगर कोई हमारे घर में आकर हमको ये सिखाए कि तुम्हें किस तरह रहना चाहिए, जबकि उसके अपने घर का कोई ठिकाना है नहीं, वो खुद खाना बदोश है। खाना बदोश उन लोगों को कहते हैं जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जो हर वक्त अपना घर मौसम के लिहाज से बदलते हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद की कोई चीज़ नहीं होती, और वो हमारे पक्के मकानों में आकर हमें रहने का तरीका सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि आज़ाद ख्याली किसे कहते हैं। दरअसल वो खुद उतने ही ऑर्थोडॉक्स हैं, वो खुद उतने ही पुरानी रस्म रिवाज पर चलते हैं। अगर आप उन मज़ाहिब के लोगों को देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। लेकिन हमारी भोली भाली आवाम जो है, हमारे मुस्लिम औरतें और लड़कियां, इस चीज़ के जो पहले हम अपने आप को बहुत मजलूम समझते हैं, क्योंकि हमने खुद ने मजलूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। हमको लगता है कि हम अपनी सकत, अपनी जो ताकत है उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम अपने आप को मजलूम जब समझते हैं तो दूसरे की हर चीज़ को, उसकी हर बात को, उसके तंज को भी हम समझते हैं कि वो हमारे लिए रहमदिली का सेंटेंस है। इसलिए इल्म हासिल करना और करते रहना ज़रूरी है। इल्म हासिल करना माँ की आगोश से कब्र तक हमारे लिए ये ऐसा अमल है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यू शुरू ही रहता है, कब्र में जाने तक शुरू रहता है। तो इल्म हासिल करते रहेंगे तब हमें ये चीज़ पता चलेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। और आज़ाद ख्याल होने का मतलब मॉडर्न होकर बेपर्दा होकर घूमना या हर वो काम करना कि जिससे लोग हमें मॉडर्न कहें, तो ये चीज़ हमारे ऊपर, हम खुद अपने आप पर हंसने के लिए लोगों को मौका देते हैं। तो इस चीज़ को करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दवा साज जो दवा बनाता हो, इस तरह घड़ी साज भी होता है जो घड़ी बनाने का काम करता है। साइलेंसर, जो साइलेंस मतलब मशीन में जो साइलेंसर लगता है वही वाला। जिस्मानी करतब जो सर्कस वगैरह में किए जाते हैं, वहाँ पर जो ट्रेंड उनके होते हैं सर्कस में काम करने वाले, तो वो जिस्मानी करतब बताते हो। पेशबंदी यानी किसी भी काम के लिए पहले से तैयारी करना, या किसी जंग के लिए, जैसे जंग हो रही है दो मुल्कों की, तो एक मुल्क ने पहले से तैयारी कर रखी है कि इस तरीके के हालात में किया जाएगा, क्या किया जाए, उसे पेशबंदी कहते हैं। किस्त एपिसोड को भी कहते हैं और इंस्टॉलमेंट को भी कहते हैं। जो हम कोई चीज़ अगर हमने बैंक से लोन पर ली है तो जो हम उसके हर महीने इंस्टॉलमेंट देते हैं उसे भी किस्त कहते हैं। रियायत, डिस्काउंट। कुर्राए अर्ज़, जो ज़मीन ग्लोब है, जो कुर्रा यानी कि गोल, दायरा क्यों कहते हैं, जो अंदर से भरा हुआ हो, तो कुर्राए अर्ज़ यानी ज़मीन। तमगा जो मेडल होता है वो। तावीज़, छींक जो हम छींकते हैं वो वाला। खांसी, तुलुए आफ्ताब सूरज का निकलना, गुरूब आफ्ताब सूरज का डूब जाना। फिसलना, चबूतरा। चबूतरा यानी कि एक ऊंची जगह होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं चबूतरे, जिसे स्टेज को भी कह सकते हैं आप, और जो हम बनाते हैं स्टेज वो वाला भी, और कहीं पर अगर पत्थर वगैरह ऊंचा हो उसे भी चबूतरा कहा जाएगा। अंदरूनी अंदर से, बैरूनी बाहरी तरफ। वहशी, वहशी जो है तो जो मतलब जिससे वहशत होती हो, यानी कि जो इंसानियों की तरह बिहेव ना करे, थोड़ा हैवानों की तरह जो करता है, तो उसे कहते हैं कि ये बिल्कुल वहशी है। लेकिन ये वाला जो माना निकलता है वो बहुत ख़राब है। और दूसरा जो है उसका माना, तो ये हज़रत वहशी जो है वो सहाबी भी है, तो उनके सेंस में अगर हम देखते हैं तो ये नाम जो है वो सहाबी रसूल का नाम है। बेवा, जिसका शोहर फोत हो जाए, जो औरत का। शाही ख़ानदान, डायनेस्टी। काबिल नफ़रत, जो नफ़रत के काबिल हो। एतराफ़ करना, कबूल करना किसी चीज़ को कि हाँ ये मैंने किया है। रुकावट डालना। वक्फ़, वक्फ़ जो है वो एक रुकने को भी कहते हैं, और वक्फ़ डिवोशन को भी कहा जाता है कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए वक्फ़ करना या किसी चीज़ को वक्फ़ कर देना। वक्फ़ बोर्ड जो आपने नाम सुना है, वो जो मुस्लिम वक्फ़ बोर्ड है वो वाला, कि लोग अपनी ज़मीनें जो होती हैं वो कब्रिस्तान को या मस्जिद को वक्फ़ करते हैं। जो भी चीज़ दी जाती है, कुर्बान की जाती है वो वाला। अचानक, सडनली। लिफाफा,
एनवेलप को कहते हैं, समझदार, जो मैच्योर हो, और उसे समझवाल भी कहते हैं पुरानी उर्दू में, यानी जो आज से तकरीबन 100 साल पहले वाली उर्दू जो है उसमें समझवाल भी कहा जाता है। नरम मिजाज, जिनकी मिजाज में नरमी हो। रुझान, टेंडेंसी को कहते हैं, जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो जो रुझान आना शुरू हो जाएंगे, तो वो वाला रुझान यानी कि किसकी तरफ किसके जीतने की चांसेस जो है वो वाला टेंडेंसी को जाहिर करता है। मुतनाज़ा, जिस पर तनाज़ा हो, जिस पर झगड़ा हो। अब वो मुतनाज़ा प्लॉट भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, सोना दौलत, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी की वर्क प्लेस भी हो सकती है कि अगर हमको किसी को दो लोगों को एक ही जगह जॉब करनी थी तो वो मुतनाज़ा हो गया। फिर राबता, कॉन्टैक्ट। मुबारकबाद, गमज़दा, जो गमगीन हो, जिसको कोई दुख हो उसे गमज़दा कहेंगे। रंजीदा, जिसे रंज और गम एक ही माना में होता है, रंजीदा भी उसी को कहा जाएगा। हैरत ज़दा, हक्का बक्का, हैरत ज़दा जो होता है वो हक्का बक्का हो जाता है कि उसे मतलब कुछ वक्त के लिए दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अभी हैरत अच्छी भी हो सकती है और तकलीफ़ वाली भी हो सकती है। मसलहत, मसलहत के माना कि कोई चीज़ हम कोई अगर काम कर रहे हैं या कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो ऐसा हो जिससे कुछ लोग नाराज़ हो और कोई एक दो लोग ही खुश हो, बाकी के लोग नाराज़ हो, तो ऐसे वक्त में हम उससे मसलहत कहेंगे कि अभी तो हमने ये काम कर दिया जिसमें हमको ज़ाहिरी तौर पर नुकसान नज़र आ रहा है, लेकिन ये बाद में इस काम का फ़ायदा होगा, तो उसको मसलहत कहते हैं। ये जो पूरा अमल है उसे मसलहत कहा जाएगा। इदराक का माना होता है फ़हम या शनासाई या अक्लमंद हो जाना, कोई चीज़ पा लेना, उसको हम कहते हैं इदराक। आगही, किसी चीज़ से आगाह हो जाना, यानी कि उसके बारे में जान लेने को कहते हैं आगही। खुद आगही यानी कि अपने आप को जान लेना। उजलत, इसके माना होता है जल्दी के। अलविदा यानी गुड बाय। मुश्तमिल, किसी भी चीज़ में किसी काम में जो शामिल होते हैं उसे मुश्तमिल कहते हैं, यानी कि हमारी टीम 5 लोगों पर मुश्तमिल है। हमारी ये इसका मतलब होता है कि हमारी टीम में 5 लोग हैं। सेहतयाब होना, कोई बीमार था अब वो ठीक हो गया तो वो सेहतयाब हो गया। मिल्कियत होना, प्रॉपर्टी के माने होता है कि किसी की मिल्कियत में एक प्लॉट है, घर है, बंगलो है, तो वो उसकी मिल्कियत है। सनत, सनत कहते हैं इंडस्ट्री को। अभी सनत भी 2 किस्म की होती है, एक छोटी होती है, बड़ी होती है। यानी कि अगर किसी का छोटा बिजनेस है, छोटी से उसका कोई कारोबार है, जैसे पापड़ अचार वगैरह होता है, या फिर धागे का होता है, तो या फिर पैंट्स का होता है, शर्ट्स का होता है, तो ये छोटी छोटी सनत है। और इससे बड़ी वाली जो सनत है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, अंबानी अडानी, तो इनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, स्टील इंडस्ट्री, तो ये वाली जो है बड़ी सनत हो गई, लार्ज इंडस्ट्री। जो मैंने पहले मिसालें दी थी, यानी कि जो पेन का या नोटबुक्स का या फिर शर्ट का ऐसा है, तो वो स्मॉल स्केल कहते हैं, और जो बड़ी वाली वो लार्ज स्केल, तो वो सनत में दोनों आ जाते हैं। महसूस करना यानी फ़ील करना। आदाद व शुमार, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड जो होता है कि उसके नफ़ा नुकसान का जो रिकॉर्ड होता है उसे आदाद व शुमार कहते हैं। और आदाद व शुमार किसी भी चीज़ का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बिज़नेस के नफ़ा नुकसान का हो। जो हम घर का जो माहाना हिसाब लिखते हैं उसे भी आदाद व शुमार कह सकते हैं। महजूज़, स्पेलिंग में डिफरेंस होगा, देखिए ये महजूज़ है और दूसरा है महफूज। महजूज़ होने का माना होता है इंटरटेन होना, यानी कि हम किसी कॉमेडी शो को देखकर बहुत महजूज़ हुए, ये कह सकते हैं कि हम उसको देखकर इंटरटेन हुए, अम्यूज़ हुए, तो वो चीज़ हमको जिसको मज़ा आया उसको महजूज़ होना कहते हैं। और महफूज होना, जिसमें फ़ा आएगा, तो उसका माना होता है हिफाजत, किसी की हिफाजत में होना। हदफ यानी कि अब हमारा टारगेट जिसे कहेंगे कि अब ये मेरा हदफ है कि मुझे इतनी जो वीडियो है रिकॉर्ड करनी है, तो ये मेरा हदफ हुआ। हदफ यानी सपोज़ अगर मुझे उर्दू के 25 वीडियो रिकॉर्ड करने हैं
तो 25 का मेरा हदफ हो गया। नेक्स्ट है नस्बुल ऐन यानी मकसद। मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो कुछ मुझे अल्लाह ने दिया है, जो कुछ मेरे पास है, वो मैं अपने कौम को उन तक पहुंचा दूँ ये चीज़। तो ये मेरा नस्बुल ऐन है। इस्तिदलाल यानी जब कोई चीज़ हमारे पास क्लियर नहीं होती तब क्या किया जाता है कि पहले जैसे कोर्ट के मामलात में अगर देखा जाएगा कि अगर जज को कोई फ़ैसला करना है लेकिन वो जो शवाहिद है और जो गवाह है उनके मौजूद वो होने के बावजूद वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, अब क्या करेगा वो? इससे पहले के ऐसे ही केसेस में जो भी फ़ैसले आए होंगे उन फैसलों को जो जजेस ने कर चुके हैं काफ़ी साल पहले, उन फैसलों को देखेगा और उन फैसलों को देखने के बाद अब उसको यानी कि 10-12 जो फैसले हो चुके हैं उसका वो मुतालिया करेगा। उसको देखने के बाद अब वो इस्तदलाल करेगा कि इसका ये वाले केस का ये फ़ैसला होना चाहिए, ये वर्डिक्ट आना चाहिए, तो ये सही होगा। उसे इस्तदलाल करना कहते हैं। नाराज़ यानी कि नाराज़ होना वाले। वहम, किसी को इल्यूजन जो होते हैं, कोई चीज़ का वहम हो रहा है कि अगर कोई हंस रहा है तो मुझे ही देखकर हंस रहा है, या कोई अगर दो लोग बातें कर रहे हैं वो मेरी तरफ देख रहे हैं तो मेरी ही बात करे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई अगर देख रहा है तो या आपको देखकर बात कर रहा है तो आपकी ही बात करे। हो सकता है वो बेध्यानी में आपकी तरफ देख रहा हूँ। कि कभी कभी हम किसी से बात करते हुए कहीं देख रहे होते हैं, हमारा उस जहाँ देख रहे होते उधर ध्यान नहीं होता, हमारा उन बातों में ध्यान होता है, तो इसको वहम करना, वहम होता है। मुत्तफ़िक, किसी से इत्तेफाक रखना, यानी कि मैं आपकी और मेरी राय अगर बिल्कुल एक जैसे है, यानी आपने जो बात कही मुझे भी वही करना है, एग्री करना, तो वो उसको मुत्तफ़िक होना कहेंगे। मुआयना करना यानी चेकअप करना, जो डॉक्टर कहते हैं उसे, जो डॉक्टर करते हैं उसे भी मुआयना कहेंगे। और हम भी किसी चीज़ का मुआयना कर सकते हैं, किसी चीज़ को गौर से देखना, बगौर देखने को मुआयना कहते हैं। ईजाद, इन्वेंट करने को कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल उस जैसी नहीं थी उसको इन्वेंट करना। और दूसरा जो है वो डिस्कवर, इससे अलग होता है, पहले से मौजूद थी फिर वो सामने आई तो उसे डिस्कवर कहेंगे। लेकिन ईजाद करना है बिल्कुल नई चीज़ है, जैसे मोबाइल जो है ये ईजाद कहा जाएगा, ऐसे टीवी ईजाद है। सैराब, सैराब यानी कि अगर हम खा पी चुके हैं तो हम कहेंगे कि हम सैराब हो चुके हैं। शनाख्त, आइडेंटिटी को कहते हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड। महव हैरत, अगर कोई हैरत में है तो वो कहेगा कि हम तो महव हैरत है इस चीज़ को लेकर कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसरार, ज़िद करना। निगाह शौक़, यानी कि अक्सर कोई बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे मस्ती कर लेते हैं और या फिर शरारत करते हैं। अब वो देखते हैं कि जो उनसे बड़े हैं, जिनको वो परेशान करना चाहते हैं, तो उनको जो शरारती निगाहों से देखते हैं कि अब मज़ा आएगा, तो वो वाली जो निगाहें होंगी ना उसे निगाह शौक़ कहा जाएगा। सुरखरू, सुरखरू होना यानी कामयाब होना, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। तर्ज, तरीका, तर्ज ज़िंदगी, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना। और नज़रअंदाज करने को लेकर एक सेंटेंस जो है वो बहुत मतलब अजीब और बहुत अच्छा सेंटेंस है कि नज़रअंदाज करना जो है नफ़रत की बदतरीन किस्मों में से है। यानी जो हम लोग रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई करने से सामने वाले को पता चल जाता है, जो दुश्मन होता है उसको पता चलता है कि हम उसको पसंद नहीं कर रहे और हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो ये उसके लिए एक तस्कीन होती है, उसके लिए एक खुशी की बात होती है कि उसको रिप्लाई मिल रहा है कि ये मेरे को इतनी अहमियत दे रहा है। लेकिन अगर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, अब नज़रअंदाज करना उसको ये समझ आ जाता है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है अब इनकी नज़र में, अब वो अपने अंदर ही जलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि नज़रअंदाज करना नफ़रत की बदतरीन किस्म है कि ऐसा बदला कोई और हो ही नहीं सकता।